ये वक्त है ज़ूवर्स में केओस का। दो अपोजिंग फोर्सेस आमने सामने हैं। एक तरफ है द नाइस साइड और दूसरी तरफ है द माइस साइड। दोनों फोर्सेस चाहते हैं विल्ड करना ज़ूवर्स के सबसे पावरफुल फोर्स को, जो है द पावर ऑफ द सॉस बोंगो बनानास। द नाइस साइड का आखिरी वॉरियर, जिसके गुमशुदा होने के बाद कोई भी ऐसा दूसरा स्पेस हीरो नहीं आया जो उसकी जगह ले सके, उसकी गैर मौजूदगी में बूबू स्क्विल, द माइस साइड का रूलर, अब और भी ताकतवर हो चुका है। प्रिंसेस स्पार्कल फेदर द नाइस साइड की लीडर भागने की पूरी तैयारी में है। द नाइस साइड और द माइस साइड के बीच की अल्टीमेट लड़ाई बहुत ही जल्द शुरू होगी। किसी खास चुने हुए लेजेंडरी को ढूंढना ही द नाइस साइड की आखिरी उम्मीद है। बबू, हमने चोजन वन को ढूंढने के लिए पूरी गैलेक्सी ढूंढ डाली, पर हमें कुछ नहीं मिला। पीटर, मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत जल्दी मेरी मुट्ठी में होगा। लेकिन हमें ज़ूवर्स ढूंढना जारी रखना होगा जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। लेकिन तुम चोजन वन को क्यों ढूंढ रहे हो बुबू? कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा बेवकूफ मोटू कहीं के? क्योंकि वो चूजन वन ही है जो मेरे रास्ते का कांटा है, मेरे यानी कि बूबू स्क्विल के, जो ज़ूवर्स का सबसे पावरफुल जानवर है और यूनिवर्सल का डोमिनेटर भी। लेकिन बूबू, चोजन वन तो सिर्फ एक मिथ है और उसका तो यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। क्या करें? वो कोई मिथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। हमें उसे ढूंढकर खत्म कर देना चाहिए। कुछ समझ में आया तुम्हें मोटू? तुम गुस्सा होने पर कितने क्यूट लगते हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम कितने खतरनाक हो बूबू सीक्वल, कितने ज्यादा खतरनाक हो, और क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे भी यही लगता है। अब मेरे लिए कुछ ग्वाकामोली ले आओ, मुझे अपना सॉस पावर बढ़ाना है। फ्रॉग मर्सनरी च्यूई च्यू फ्लाइज ने प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को पकड़ लिया है सर। हुर्रे! च्यू फ्लाई से कहो जल्द से जल्द उसे मेरे पास ले आएं। प्रिंसेस स्पार्कल फेदर अब मेरे कब्जे में है। द नाइस साइड अब मेरे कब्जे में हो जाएगा। बस एक बार मैं चूजन वन को अपने रास्ते से हटा दूं, उसके बाद मैं घूमूंगा यूनिवर्स से यूनिवर्स में, गैलेक्सी से गैलेक्सी, डायमेंशन से डायमेंशन। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा का पूरा यूनिवर्स मेरी मुट्ठी में होगा। इस बीच ज़ोट्रिक्स नेब्यूला के रिमोट गैलेक्सी में ज़ूट्रीनी प्लैनेट पर एक बहुत ही स्पेशल हाथी अपनी डेस्टिनी का इंतजार कर रहा है। ऐसी डेस्टिनी जो ज़ूवर्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। हे टिप्टूस, मुझे वो कोड किसी भी हालत में आज शाम तक चाहिए, समझ गए तुम? अच्छी तरह से बॉस।
तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे मार्टी? अब तुम्हें क्या बताऊं न्यूक, अब बस यही मेरी दुनिया है। वैसे तुम यहाँ कितने समय से हो? शायद ट्रिलियन प्लूटोनियन आयोनस से न्यूक। मतलब काफी समय हो गया। सही कहा, कुछ ज्यादा ही काफी। ये अनफेयर है मार्टी, अनफेयर, नाइंसाफी है और बर्दाश्त से बाहर भी। मैं न्यूक टिप्टोज हूँ, लंबे दांतों वाला एलिफेंट। मुझे खुद पर नाज है। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट और डीपली इमोशनल हूँ। मैं गैलेक्सी के खुले स्पेसेस में बिलोंग करता हूँ। वही तो जिंदगी का असली एडवेंचर है मार्टी, एक्साइटमेंट से भरी। लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा न्यूक। हम ये क्या कर रहे हैं मार्टी? हम सारे एनिमल्स को हो क्या गया? हम कितने सीरियस हो गए हैं। तुम एलिफेंट हो या स्नेल टिप्टोज, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, काम डेडलाइन से पहले खत्म करना है। ओके ओके, जरा सब्र रखिए बॉस। ये कंप्यूटर कीज मेरी उंगलियों के लिए बहुत छोटे हैं। ये सब क्या है मार्टी? ऐसा कब तक चलेगा? मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। वैसे तुम्हारा कैरेट जूस के बारे में क्या ख्याल है? काम के बाद चले? कैरेट जूस से मुझे एलर्जी है। हेलो न्यूक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये किसकी आवाज है? मैं हूँ। मैं कौन? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? टाइम बहुत कम है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तो कि तुम कौन हो और तुम मेरे दिमाग में कैसे घुसे? मैं तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर निकाल सकता हूँ न्यूक, तुम यहाँ के नहीं हो। क्या तुम यहाँ रहकर सिस्टम की गुलामी करना चाहते हो, वो भी सिर्फ कुछ पीनट्स के लिए? हे न्यूक, क्या वहाँ सब ठीक है? एक छोटा सा पीनट ब्रेक मार्टी। पीनट से भी मुझे एलर्जी है। पीनट्स को भूल जाओ न्यूक, बस एक बार एंटर हिट करो, फिर देखो तुम्हारी डेस्टिनी हमेशा के लिए कैसे बदलती है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और अब तो पहले से भी और कम टाइम बचा है। मेरी डेस्टिनी? हाँ, तुम नसीब वाले हो मेरे एलिफेंट दोस्त। क्या सच में? ये तुम भी जानते हो कि तुम यहाँ इस क्यूबिकल में सारी जिंदगी बैठकर पीनट्स खाते हुए काम करने के लिए नहीं बने हो। क्यों, मैंने सही नहीं कहा क्या? मुझे पीनट्स पसंद है। ठीक है न्यूक डूड, तुम तब भी पीनट्स खा सकते हो। क्या तुम अब एंटर बटन प्रेस करोगे? ओके, मैं सुनो, करता हूं। अपने बारे में तुम श्योर हो, ये सच है ना? एंटर प्रेस करने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते। सच? लेकिन कैसा? वही सच कि तुम सच में क्या हो न्यूक। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रुको, अब क्या है? जरा सोच लो कि तुम श्योर हो न्यूक। मैं श्योर था, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं श्योर हूँ। तुम श्योर क्यों नहीं हो न्यूक? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है मेरे एलिफेंट दोस्त? मुझे है, मुझे खुद पर भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ एक एलिफेंट हूँ जो फुल्ली फैंसी गैजेट्स के बीच रहता है। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा न्यूक जब तक मतलब तुम एंटर हिट नहीं करते। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, हेलो, ओके, कोई बात नहीं। न्यूक, तुम फिर से आ गए। सॉरी, मुझे ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम है, इसलिए बीच बीच में छोटा बाथरूम ब्रेक लेना पड़ता है। तुम समझ गए ना न्यूक मेरे दोस्त? हाँ, तो हम कहाँ थे? ओ हाँ, तुम एंटर दबाने वाले थे ना? तो अभी दबाऊं? बिल्कुल, अगर तुम तैयार हो न्यूक। अच्छी बात है, तो इंतजार किसका? ओहो, सूंड की कसम, कहाँ आ गया मैं? ये बताओ, तुम कौन सी गैलेक्सी से हो? मैं हूँ B-52, द नाइस साइड का रोबोटिक फ्लीट। वैसे मैं हूँ कहाँ पर? तुम्हारा स्वागत है स्पार्कल एक्सप्रेस में। स्पार्कल एक्सप्रेस, प्रिंसेस स्पार्कल फेदर्स का पर्सनल फ्लीट वेसल। ये प्रिंसेस स्पार्कल फेदर कौन है? क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो जो तुम्हें ये भी नहीं पता? वही तो है द नाइस साइड की लीडर। ओह सॉरी, मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता। रुको, क्या ये उड़ रही है? हाँ, बिल्कुल उड़ रही है। इसे इसीलिए तो बनाया गया है। हम जा कहाँ रहे? एक मिशन पर। स्पेस एलिफेंट्स? एक मिशन पर? हाँ, चौंक क्यों रहे हो? बिल्कुल ऐसा मिशन जो गैलेक्टिक के इतिहास को बदल कर रख देगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब हमने प्लैनेट बबल्स पर क्रैश लैंड किया, तभी द माइस साइड ने प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को किडनैप कर लिया। मुझे उन्हीं को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वाह,
हाँ, तो हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए एक साथी को ढूंढना होगा। एक साथी? एक रेबल स्क्विरल जिसका नाम है स्क्वीजी विसल। मैंने प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले करने के लिए भेज दिया है बूबू। बहुत ही बढ़िया। मुझे 2 फ्लाइज और 3 ग्रेनेड्स चाहिए, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। मैंने तुम्हें कोई 3 ग्रेनेड्स देने के लिए प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने सिर्फ 2 के लिए कहा था। तुमने 3 कहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये डील 3 में तो बिल्कुल नहीं की थी। तुम्हें देने ही होंगे। चाबी, जरा बुक चेक करके बताना कि क्या मैंने 3 ग्रेनेड्स कहे थे। ये रहा, च्यू फ्लाइज को 3 नेट्स देने होंगे। वो बुक गलत है, मैं 2 ही दूंगा। हमें रास्ता बदलना होगा। ये मीटियोर स्टॉर्म तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं, हम रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, समझे? डायरेक्टिव कोर्स मेंटेन करने के लिए है। कैशू से फौरन कांटेक्ट करना होगा। क्या कैशू? स्क्वीजी विसल का स्पेस वेसल। हमें 50 मिलियन लाइट ईयर्स के अंदर कांटेक्ट करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि मैंने अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को अलविदा इसलिए कहा है कि मैं इतने साल यहाँ पर गुजारूं? मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट ये संभाल पाएगा। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तुम्हें पीनट्स का वास्ता, जल्दी बताओ। नेबुला 5 वर्म होल। अरे नहीं, गए काम से। न्यूक, मैं चाहता हूँ कि तुम। वही आवाज? हाँ न्यूक, मेरे एलिफेंट दोस्त, मेरा नाम है बोंगो बनानास। अब मैं चाहता हूँ कि तुम। बोंगो बनानास? हाँ न्यूक, यही मेरा नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम। देखो बोंगो, मैं इस वक्त पूरी रफ्तार से मीटियोर स्टॉर्म के बीच ट्रेवल कर रहा हूँ, किसी रोबोट के साथ जिसका नाम 90s के बैंड की तरह है, जो सजेस्ट कर रहा है कि नेबुला 5 वर्म होल में एंटर करना चाहिए। इन सारी मुसीबतों के साथ तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? चलो, तुमने पूछा तो सही। न्यूक, मैं चाहता हूँ कि तुम इस शिप का कमांड लो और इस शिप को नेबुला 5 वर्म होल के पार ले जाओ। क्या? यही एक आखिरी रास्ता है। तुम्हारा शिप मीटियोर से टकराने वाला है। 9, 8, 7। कंट्रोल मुझे दो। अब क्या? किस तरफ आवाज? किस तरफ? 5, 4, 3, 2। मुझे रिपीट करो। बेशमेल। बेशमेल? क्या हम सब बच गए? मैं कोऑर्डिनेट्स चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको। नेगेटिव, इस वक्त हम सॉस डायमेंशन के अंदर है। सॉस डायमेंशन? हाँ, ये सॉस पूरे यूनिवर्स में बहती है, समझे कि नहीं? हमने अभी सॉस डायमेंशन में एंटर किया है, जहाँ हर तरफ सिर्फ सॉस है। क्या ये खतरनाक है? हाँ, अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये खतरनाक हो सकती है। ये सॉस ही एक पावर है। क्या बात है? अब किसी के पास इसका कंट्रोल आ गया तो उसे रोकना तो नामुमकिन है। और ये तुम ये कैसे बुद्धों जैसी बातें कर रहे हो? बूबू स्क्वील ने इतनी सॉस पावर पर कंट्रोल कर लिया है जिससे वो जूवर्स को तबाह कर सके। ये सॉस जूवर्स को तबाह कर सकती है? हाँ बिल्कुल, सॉस का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा गार्लिक डाल देने से वो खतरनाक हो सकती है। बूबू स्क्वील ने पहले ही नाइस साइड के स्टारशिप को बर्बाद कर दिया और मेरी प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को कब्जे में कर लिया है, ताकि वो उससे ये पता लगा सके कि चोजन वन कहाँ है। चोजन वन? हेलो, कोई है यहाँ? नाइस साइड की आखिरी उम्मीद। क्या तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करते? ट्विटर, स्नैपचैट? तुमने मुझे सॉस में भटका दिया। हम वापस आ गए। कैशू, हमने ढूंढ लिया। वाह, यूनिवर्स बहुत छोटा है। कैशू पर जाओ न्यूक और जाकर स्क्वीजी विसल को ढूंढो। वही तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमें कैशू पर जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्क्वीजी विसल उसकी शिप के आसपास आने वाली किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम्हें कैशू तक जाना ही होगा न्यूक। मुझे रिपीट करो,
बेशमेल। फिर से बेशमेल नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला। क्या हम कैशू पर हैं? हाँ बिल्कुल। ये स्क्वीजी विसल कौन है? स्क्वीजी विसल एक रिबेल स्क्विरल है। उसने द माइस साइड से भागकर अपनी अलग जगह बना ली। वो भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन उसे खरीदा जा सकता है। तुम लोग कौन हो? स्क्वीजी? हाँ, सही कहा। तो तुम दोनों कौन हो और मेरी शिप में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास खुद को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स हैं, नहीं तो मैं तुम्हें पोलराइज कर दूंगा। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। 3, 2। प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को बचाना चाहते हैं, जिसे बूबू स्क्विल ने किडनैप कर लिया है, जिसके जरिए वो चोजन वन को ढूंढकर उसे खत्म कर सके ताकि उसके पास सारी पावर आ जाए। मैं कुछ भूल तो नहीं गया? तुम सांस लेना भूल गए बुद्धू। प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को किडनैप कर लिया गया है। हाँ, मदद करोगे? नहीं। प्रिंसेस स्पार्कल फेदर ने मुझे खास तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा तुम मदद करोगे। ओह अच्छा, प्रिंसेस स्पार्कल फेदर ने गलत सोचा। अब तुम दोनों मेरी शिप से उतर जाओ। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं चबी? हम लोग प्लेनेट स्प्रिंकल्स की तरफ जा रहे हैं बूबू स्क्वील। जैसे कि कमांड किया था हमने, हमें उनकी बस दुनिया बर्बाद करनी होगी स्ट्रेटोस्फीयर पर मोल्डी ग्योर गिराकर। कई बार तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे करामत मेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं। तुम बातें करने पर क्यूट लगते हो बूबू। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत ही खतरनाक हो बूबू, बहुत ही खतरनाक लगते हो। मुझे लगा तुमने मुझे क्यूट कहा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बहुत खतरनाक हो, ये तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। क्यूट तुम दूर दूर तक नहीं लगते। तुम दरअसल बहुत ही भयानक हो, भयंकर हो बूबू, बहुत ही डरावने। आज तक तुम जितना बुरा मैंने कोई नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। तुमने मुझे क्यूट कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। तुमने कहा। नहीं कहा। तुमने कहा। नहीं। छवि। ठीक है, मैंने कहा, क्योंकि तुम सचमुच क्यूट हो। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी और चमकदार है। तुम बहुत ही प्यारे चूहे हो, बहुत ही प्यारे चूहे। देखो बहुत हो गया मोटू, अब मुझे क्यूट कहना बंद करो। मैं हूँ बूबू स्क्विल, ज़ूवर्स का सबसे खतरनाक चूहा। मैं क्यूट नहीं हूँ। लेकिन तुम क्यूट हो। मैं नहीं हूँ। तुम हो। छवि, मुझे सॉस का इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। ओ नहीं, सॉस नहीं। क्या होगा इस बार? तबास्को? नहीं, तबास्को नहीं, बिल्कुल नहीं। सराचा? नहीं, प्लीज बूबू, वो तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज मत करो। तो ठीक है फिर, क्या मैं क्यूट हूँ? नहीं, गलती हो गई, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। प्रिंसेस जी आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया कैप्टन रिप, उसे मेरे पास ले आओ। जब तक तुम प्रिंसेस स्पार्कल फेदर की मदद नहीं करते, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ठीक है, तो तुम लोगों को पोलराइज करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हम जा रहे हैं। नहीं, हम कहीं भी नहीं जा रहे। अपनी शिप को सरेंडर करो स्क्वीजी, वरना मजबूरन मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा। चाहते क्या हो तुम लोग? वो कौन है? वो कूट कार्बोरेटर, एक बाउंटी हंटर। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, वो कैशू के पीछे पड़ा है। और नॉट्स गेम खेलते वक्त मैं उससे हार गया था, और अगर मैं ये शिप उसे दे दूं तो मैं एक डरपोक बेवकूफ बन जाऊंगा। मेरी शिप मुझे देने के लिए तैयार हो स्क्वीजी? कभी नहीं। तो फिर मैं इसे तोड़ दूंगा, और उसके साथ तुम्हें भी। जरा संभल कर बैठना बच्चों, क्योंकि अब सब कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है स्क्वीजी। हमें जल्दी प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को बचाना होगा।
ये कैशू भी मेरे लिए मेरी प्रिंसेस की तरह है रोबोट। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगेज हाइपरड्राइव। हाइपरड्राइव एंगेज्ड। फिर मिलेंगे भोंदू। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ राजकुमारी। आखिरकार तुम सामने आ ही गए, घटिया चूहे कहीं के। कुछ पुराने हिसाब अभी भी बाकी हैं। आपको ऐसा नहीं लगता राजकुमारी? तुम द नाइस साइड से इतनी नफरत क्यों करते हो? आपको बता दूं, वो इसलिए क्योंकि नाइस साइड वॉरियर्स ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तुम नाइस साइड वॉरियर्स का हिस्सा बनना चाहते थे? बिल्कुल बनना चाहता था। ज़ूवर्स का ऐसा कौन सा जानवर होगा जो नहीं बनना चाहेगा? यहाँ का हर बछड़ा, मेमना, बच्चा बड़ा होकर नाइस साइड वॉरियर का हिस्सा बनना चाहता है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ एक छोटा सा चूहा हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो मुझे कोई और मिल गया जो मुझे सॉस पावर की ट्रेनिंग दे सकता था। और अब मैं अपने सॉस पावर के जरिए इस सारे ज़ूवर्स पर कब्जा कर लूंगा। सॉस? कहीं तुम मैरिनेरा की बात तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं सभी सॉस की बात कर रहा हूँ। सभी मैरिनेरा, तबास्को, रागू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है राजकुमारी। सॉस की पावर के जरिए तुम द नाइस साइड को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तो बस चूजन वन चाहिए। क्या चोजन वन? जब तक कि वो मेरे रास्ते के बीच में है, तब तक मैं किसी भी तरह से इस पूरे ज़ूवर्स पर कब्जा नहीं कर सकता। और तुम मुझे बताओगी कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी बूबू स्क्वील, समझे? तो फिर ठीक है। मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने के लिए अपने सॉस पावर का इस्तेमाल करना होगा। नहीं। मेरी तरफ देखो प्रिंसेस स्पार्कल फेदर, देखो मेरी इन दोनों खूंखार आँखों में। नहीं। रेमोलॉर्ड। नहीं, नहीं। बताओ मुझे चूजन वन कहाँ है? कभी नहीं। हाइसिन सॉस। नहीं, हाइसिन नहीं। टेरियाकी। ओह, नहीं, तुम बहुत ताकतवर हो। अल्फ्रेडो। चूजन वन कहाँ है? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। कहाँ है वो? तुम्हारे सॉस पावर्स कभी नहीं जीतेंगे। मैरिनेरा। नहीं, मैरिनेरा नहीं। वोडका सॉस। नहीं। ग्वाकामोले। आज तो मजा आ गया। क्यों? नहीं, ये सब तो मेरे लिए रोज की बात है। स्क्वीजी विसल, तुम्हारी लाइफ तो कमाल की है। हाँ, रिस्क, एडवेंचर, खतरा, ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी तो मैं हूँ रोग स्पेस स्क्विरल। मेरी जिंदगी इन्हीं चीजों से भरी है। कसम सूंड की, ऐसी जिंदगी तो मैं हमेशा ही जीना चाहता था। ये जिंदगी जीना हर एक जानवर के बस की बात नहीं है। तुम ऐसी एडवेंचर से भरी जिंदगी नहीं सोच सकते। उसके लिए तुम्हें बहादुर बनना पड़ता है। तुम्हें इसके लिए मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है, मेरी तरह। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं? नहीं। सारी जिंदगी एक ही कैबिन में बैठे बैठे तुम अंदर से बहुत सॉफ्ट हो गए हो, समझे? मेरा मानना ये है कि तुम अपनी लाइफ में वापस चले जाओ और भूल जाओ इस मिशन के बारे में और प्रिंसेस स्पार्कल फेदर के बारे में भी। तुम प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को इतना नापसंद क्यों करते हो? उन्होंने ऐसा क्या किया है? एक टाइम था जब हम प्यार करते थे। क्या? तुम और प्रिंसेस? है, हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता था। मैं लोअर ईस्ट क्वाड्रेंट का एक अकेला आवारा स्क्विरल और वो एक प्रिंसेस। जरा सोचो हमारा फैमिली इवेंट कैसा होता। एक एलिफेंट्स का झुंड किसी टेबल पर और पीछे कुछ डरे हुए चिल्ला रहे मुझ जैसी रोडेंट फैमिली को देखकर। हमारा तो कभी कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, तो तुम्हारी वजह से प्रिंसेस ने आज तक किसी को अपना हस्बैंड नहीं चुना?
ओह, उसने कभी शादी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हजारों से मिली, लेकिन एक के बाद एक हर किसी को उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कोई भी उनका प्रिंस बनने के लायक ही नहीं था। प्रिंसेस। क्या उन्हीं की वजह से तुमने द माइस साइड को छोड़कर रोग बनने का फैसला किया? हाँ, सही कहा। मैं उस दल में रहकर प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को चोट पहुंचाने की शपथ नहीं ले सकता था। इसी वजह से तो प्रिंसेस ने तुम्हारे लिए वो मैसेज रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो जानती थी कि तुम हेल्प करोगे। क्या? प्रिंसेस ने मेरे लिए मैसेज रिकॉर्ड किया है? तो जब से तुम गैलेक्सी की बातें क्यों कर रहे थे? तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया है? यही तो वजह थी। मैं जानता था कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, स्क्विरल। खैर छोड़ो ये सब, अब मैसेज सुनाओ। पहले वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम अभी भी गुस्सा कर रहे हो। मैं तब तक मैसेज प्ले नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांग लेते। कभी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं एक बहुत ही टेम्परामेंटल इंटेलिजेंट रोबोट हूँ, जिसे बहुत ही हाई लेवल के इमोशनल रिस्पॉन्स से बनाया गया है। तो मुझसे माफी मांग लो इससे पहले कि मैं इस मैसेज को डिलीट कर दूं। क्विजी विसल, तुम्हें U2 से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना शायद हमें पता न चल पाए कि प्रिंसेस क्या चाहती हैं। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा नाम है B52। B का मतलब है बेस्ट, जो कि मैं हूँ, समझे? और 52 का मतलब है कि मेरे मदरबोर्ड ने इतनी बार इमोशनल बातों को एक्सपीरियंस किया है। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझसे माफी मांग लो इससे पहले कि मैं अपना नाम B52 से बदलकर B53 कर लूं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्रिंसेस स्पार्कल फेदर को ये पता चलना चाहिए। ठीक है, पता चल जाएगा। I'm sorry। सॉरी किस लिए बोल रहे हो? I'm sorry क्योंकि मैंने तुम पर गुस्सा किया सम 41। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुमने मुझे क्या बुलाया? स्क्वीजी विसल, अगर ये मैसेज तुम तक पहुंच चुका है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे माई साइड के बोबो स्क्वील ने पकड़ लिया है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। वाह, कितनी सुंदर है ये।
अब वापस चले जाओ और मैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वही जो हमेशा से करता आया हूँ मेरे दोस्त, भाग जाऊंगा। तुम इस तरह भाग नहीं सकते स्क्वीजी। ओह अच्छा, तो अब देखो मैं अगले स्टेशन पर निकल जाऊंगा और तुम भी वहीं से कोई सवारी लेकर अपने उस 4 दीवारी वाले ऑफिस में वापस चले जाओ। लेकिन हमें कुछ करना चाहिए, प्रिंसेस ने कहा है कि वो। मैंने सुना है प्रिंसेस ने क्या कहा, लेकिन ये मेरी लड़ाई नहीं है। तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं, तुम उसे खोने से डरते हो। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, समझे डॉक्टर फेल। मैं बस मैं बस लड़ाई करके थक चुका हूँ। तुम्हें एक बार फिर लड़ना होगा स्क्वीजी। तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा कि तुम नाइस साइड की तरफ हो या माइस साइड की तरफ। मैं किसी के साइड नहीं हूँ। ये एक बड़ी लड़ाई है जिसे तुम्हें जीतना होगा स्क्वीजी। तुम स्पेस एडवेंचर पर जाना चाहते हो, सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। सॉरी, पर मैं नहीं चाहता। मुझे बोंगो बनानास से मिलना है। पर तुम्हें क्यों मिलना है? क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो मुझे सच के बारे में पता चलेगा जो मैं अब तक नहीं जानता। अफसोस है तुम उस सच के बारे में नहीं जान पाओगे जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्यों नहीं जान पाऊंगा? क्योंकि बोंगो बनानास अब हमारे साथ नहीं है और मुझे डाउट होता है कि वो अपने फाइनल गैलेक्टिक में आराम करते हुए प्लैनेट ज़ूट्रीनी के किसी भोंदू के साथ बात कर रहे हैं। बुरा मत मानना। ऐसा नहीं हो सकता। बोंगो बनानास ने मुझसे बात की है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मैंने बोंगो बनानास को ब्लैक होल में फंसते हुए देखा है। वहाँ कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं, समझे? तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जिंदगी की भागदौड़ ने तुम्हारे इरादों को कमजोर कर दिया है स्क्वीजी। मेरे इरादे कमजोर नहीं है, समझे? मैं पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। तो साबित करो। तुम लोगों को एक बात कहूँ, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी इन सब चीजों में मदद करेगा। उसका नाम है जैबर द जॉ। जैबर द जॉ? हाँ, वो कैंगरू बॉक्सिंग के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बहुत नामचीन है। वो शायद हमारी इन सभी मामलों में मदद कर सकता है। अगर कोई जानने जैसी खबर होती है तो जैबर को जरूर पता होती है। अगर बोंगो बनाना जिंदा है तो ये बात उसे जरूर पता होगी। तो चलो ना उससे मिलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। जैबर द जॉ थोड़ा अजीब है। वो क्यों? वो अपने ही आप से बात करता है और उसे अपने स्पेस कैलिप्सो ट्यून से बहुत ज्यादा लगाव है। ये सब बातों को इग्नोर करना और तुम अपनी ये सूंड बंद रखना और मुझे उससे बात करने देना, समझे? ओहो, ये तो बिल्कुल इमोशन से भरा रोलर कोस्टर है। हाँ, मुझे खुशी है कि ये हम दोनों के लिए था। चलो हाथ पकड़ो। ओह शट अप। ओह शट अप। अब तक तो तुम्हारे सॉस बार खत्म हो चुके होंगे बूबू स्क्वील, शायद ही कुछ बचे होंगे। कभी नहीं, बल्कि तुम्हारा सिनसिनाटी चिली के बारे में क्या ख्याल है प्रिंसेस? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास इतना सॉस पावर बचा हुआ है कि जितना तुम्हारे पास टाइम। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था बूबू स्क्वील, तुम तो बहुत ही पावरफुल निकले। क्या चूजन वन से भी ज्यादा पावरफुल? ओह, चोजन वन की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है बूबू स्क्वील। स्क्वीजी विसल उसे ढूंढ निकालेगा और फिर स्क्वीजी विसल चूजन वन को ढूंढ रहा है। ये जानकर अच्छा लगा प्रिंसेस। अब वो मुझे चूजन वन तक ले जाएगा। नहीं। और जैसे ही वो मुझे उस तक पहुंचा देगा उसके बाद मैं उन दोनों को ही खत्म कर दूंगा। जैबर द जॉज लेयर के पास पहुंचने ही वाले हैं। अब सुनो, तुम अपनी आंखों को अपने दोनों कानों के बीच में ही रखना और अपनी सूंड को साइलेंट मोड पर कर देना। उससे बात मैं ही करूंगा, समझे? समझ गया। हेलो, कैसे हो स्क्वीजी विसल? हाँ बस ठीक। वैसे स्पेस में तुम कौन से खेत की मूली हो? मैं हूँ टार्टार द थर्ड, महान गैलेक्टिक वॉरियर, और मैं पार्ट टाइम डेंटिस्ट भी हूँ। मैं तुमको खत्म करने आया हूँ और तुम्हारे शिप को भी। तुमने अपनी शक्ल इतनी बदसूरत क्यों बना रखी है? हम बैठकर बात कर सकते हैं ना? मैं बदसूरत हूँ? मैं नहीं, तुम बदसूरत हो। लोगों का दिमाग भी ना बिल्कुल वॉलनट के साइज का होता है, जिसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं, बिल्कुल खाली का
खाली। हो सकता है, पर इस वक्त वो पूरी तरह से कैशू को डिस्ट्रॉय करने के इरादे में है। अब हम क्या करेंगे? देखो और सीखो मोटू। हे बुरी शक्ल वाले, वो देखो उस तरफ। क्या वहाँ क्या है? एंगेज थर्मल ब्लास्टर्स। थर्मो ब्लास्टर्स एंगेज्ड। थर्मो क्या क्या कहा? ओ मैं तो काराकान से। तो ये रहा जाबर का प्लैनेट। अब याद रहे मुझे बात करने दे। तुमसे मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्त। जाबर का कोई दोस्त नहीं, सीधे काम की बात पर आओ, क्योंकि जाबर को बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। क्या चाहिए? बोंगो बनानास को ढूंढने में मदद। क्या कहा? बोंगो बनानास? हे, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बात करने देना, बेवकूफ। ये बताओ तुम्हें बोंगो बनानास से क्या चाहिए? मुझे उन्हें देखना है। मुझे लगता है तुम दोनों को मेमो नहीं मिला। बोंगो बनानास तो गायब है। गायब है? नहीं नहीं, ढूंढने पे तो सब मिल जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो चौ? तो कान खोलकर सुन लो, बोंगो बनानास गायब नहीं है। पर हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। ओ, तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन क्यों? उन्होंने ये डायमेंशन बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। वो अब छुपे हुए हैं। वो तो नाइस साइड के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर थे। अब इतने पावरफुल वॉरियर को इस तरह छुपने की क्या जरूरत है? शायद उनके छुपने की वजह उनका बुढ़ापा है। तो उन्होंने नाइस साइड को ऐसे ही छोड़ दिया? जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने ऐसे 2 एनिमल्स को ट्रेन किया था जो वक्त आने पर काम आ सके, लेकिन एक वक्त पर उन दोनों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन फिर प्रिंसेस का क्या? और द नाइस साइड, जूवर्स, क्या इन सबको भूल जाएं? देखो, जाबर द जॉ तुमसे सिर्फ ये कह सकता है कि बोंगो बनानास पैरेलल डायमेंशन में तब तक छुपे रहेंगे जब तक उन्हें लड़ाई के लिए चोजन वन नहीं मिल जाता। चोजन वन, बिल्कुल सही। द चोजन वन ही अब द नाइस साइड की आखिरी उम्मीद है। बोंगो बनानास उससे एक बार फिर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमें बोंगो बनानास को ढूंढना ही होगा। प्रिंसेस, चोजन वन और मेरी डेस्टिनी। तुम्हें किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में एक्सेस ढूंढना चाहिए था, जैसे पैकेडम। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। अरे कोई तो रास्ता होगा। पर क्यों ना हम उनसे पूछें? किससे पूछें? बोंगो बनानास से। मैंने कहा था ना तुमसे, वो मुझसे बातें करते हैं। अरे ये बकवास है। पीनट, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अब छोड़ो भी जाबर, ये एलिफेंट कुछ भी बकवास करता रहता है। मुझे अच्छा लगा। चलो इस पीनट को एक मौका देते हैं। ठीक है, एक मौका दिया पीनट। जाओ बात करो बोंगो बनानास से। बोंगो, हेलो, ये मैं हूँ न्यूक। मुझे लगता है तुम्हारा इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हें धोखा दे रहा है, बेवकूफ। उसे एक और मौका दो स्क्वीजी विसल, मुझे यकीन है काम बन जाएगा। ठीक है। बोंगो, मैं हूँ न्यूक। पहचाना मुझे? कहा था ना तुमने मुझे मेरी डेस्टिनी ढूंढनी चाहिए। कहा था सच का पता लगाना चाहिए। देखो अब मैं हूँ यहाँ। मैं तैयार हूँ सब कुछ जानने के लिए। ओके, बस बहुत हुआ। ये फैंटेसी ट्रिप खत्म हुई पीनट्स। मैं तुम्हें अब यहाँ से वापस लेकर। हेलो न्यूक। बोंगो, ये तुम ही हो ना? हाँ बिल्कुल। बोंगो बनानास। सुनो बोंगो, प्रिंसेस की जान खतरे में है, तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा है न्यूक, और तुम्हें भी स्क्वीजी विसल।
तुम दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो बूबू स्क्वील से जीतने की। हम? मैं और स्क्वीजी विसल? क्या स्क्वीजी विसल और मैं? हाँ, तुम दोनों अब मेरे पास आओ। सूंड की कसम, हम अभी आ रहे हैं। पर एक मिनट, तुम हो कहाँ और हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? तुम रास्ता जानते हो न्यूक। मैं? तुम्हें बस याद करना है न्यूक, याद करो। क्या याद करूं? मुझे तो ये भी याद नहीं कि 1 मिनट पहले क्या किया था मैंने। तुम एक एलिफेंट हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज होनी चाहिए? हाँ, वो तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा। क्या याद करूं मैं? याद करो न्यूक, याद करो। हे, चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। अपने दिमाग पर जोर डालो न्यूक। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। गैलेक्सी के सारे स्टार्स के लिए प्लीज याद करो। अपने दिमाग पर जरा जोर दोगे? तुम मेरे सामने आए, मैंने तुम्हें वेलकम किया, उससे पहले जो हुआ वो याद करो। हाँ, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रहा। याद करो न्यूक। बोंगो? अरे नहीं। कम ऑन, याद करो, तुम्हें याद होना चाहिए। पर मुझे नहीं पता। क्या वो कोई कोड है? ऐसा लगता तो नहीं। कोई फोन नंबर? नहीं। कोई एड्रेस? मेरे ख्याल से तो नहीं। कोई लॉक कॉम्बिनेशन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रागू? नहीं। अल्फ्रेडो? नहीं। पीनट सॉस? काश वो होता, लेकिन नहीं, पीनट सॉस भी नहीं। टार्टार हाजिर है कैशियो को खत्म करने के मिशन की रिपोर्ट देने के लिए। तारतार, मुझे उम्मीद है तुम कुछ अच्छी खबर लाए होगे। हाँ, तो बोलो मेरे वफादार तारतार, क्या तुमने कैशियो को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी पीढ़ी स्क्विरल को भी? बूबू, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या ये तुम कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम स्पेस के प्राउड वॉरियर तारतार द थर्ड, तारतार द सेकंड के बेटे और द फर्स्ट तारतार के पोते ये कह रहे हो कि तुम लोअर ईस्ट क्वाड्रेंट में उस पिद्दी से स्क्विरल को नहीं मार पाए? अफसोस, पर यही सच है बूबू स्क्विल। नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी तारतार। इस वक्त मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि ये पावर सॉस मैं तुम पर ही इस्तेमाल कर दूं। नहीं, उसे इस्तेमाल मत करना। हाँ बिल्कुल, मैं यही करूंगा। मेरी सॉस पावर तुम्हें और तुम्हारी इस घटिया सी शिप को 2 मिनट में तबाह कर देगी। मैरिनारा! लगता है मेरे आसपास सब गधे ही भरे हुए हैं। चाबी! यस बूबू। बूबू, शिप को जल्दी से तैयार करो। अब टाइम आ गया है स्क्वीजी विसल और चूजन वन को खत्म करने का, और फिर जूवर्स पर राज करेंगे। ओह गुडी, और वो कौन है? मैं करूंगा बेवकूफ। अच्छा। पोलोनीज? नहीं। मैरिनेरा? नहीं। मार्गरीटा? नहीं। या रागू, सॉस रागू? क्या वो सॉस रागू है? नहीं। रैटाटूई? नहीं। रुको, मुझे याद आ गया। सच में? ओह नहीं, जाने दो। ओ, चेस्टनट के लिए याद करो। ओह रुको, अब क्या है? याद आ गया। इस बार सच में आया या नहीं? आया ना। अपनी मोटी पूंछ कस के पकड़ो स्क्वीजी विसल। जो वर्ड मुझे याद आ रहा है वो है। लेकिन उसके लिए मैं अपनी पूंछ क्यों पकड़ूं? बेशमेल। क्या ये बोंगो बनानास? बिल्कुल सही समझे। आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गए मेरे एलिफेंट दोस्त। इनकी मदद से। ये है स्क्वीजी विसल और ये है। मैं जानता हूँ ये कौन है। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों, सही कहा ना स्क्वीजी? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से। नाइस साइड वॉरियर्स के दिनों से। उन दिनों हमने लड़ाई की थी। तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की थी? मुझे लगा मैंने तुम्हें हरा दिया था बोंगो बनानास। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से ब्लैक होल में गिरते हुए देखा था, पर तुम यहाँ मेरे सामने हो।
लोअर ईस्ट क्वाड्रेंट से इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है स्क्विरल। बोंगो बनानास को हराना आसान नहीं है। सही कहा। मैंने सुना है कि तुमने द माइस साइड को धोखा दिया था। मेरे दिल ने उस लड़ाई को लड़ने में साथ नहीं दिया था, इसलिए मैंने आजादी को चुना। बोंगो बनानास, ये बताओ तुम स्क्वीजी विसल से नाराज तो नहीं हो क्योंकि उसने तुम्हें ब्लैक होल में ढकेला? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे एलिफेंट दोस्त। मेरे लिए वो बहुत ही सही वक्त था खुद की मौत का झूठा नाटक करने का। बूबू स्क्विल ताकतवर बना ताकि वो मुझसे लड़ सके। मैं इतने दिनों से अंधेरे में छुपा हुआ था ताकि मैं सही वक्त आने पर वार कर सकूं, ताकि वो वक्त वापस आ सके जब द नाइस साइड और द माइस साइड एक साथ हुआ करते थे। सच में वो भी क्या दिन थे। वो दिन सुकून से भरे हुए थे। रुको, द माइस साइड और द नाइस साइड एक साथ हुआ करते थे? हाँ, बहुत सालों पहले। ये तब की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे स्क्वीजी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। द नाइस साइड और द माइस साइड तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। एक वक्त था जब जूवर्स के रहने वाले सारे जानवर सुकून की जिंदगी जीते थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने दल में एक देशद्रोही को जगह दे दी। ओह, कौन था वो? मैंने उसे अपना समझकर उस पर भरोसा किया। उसके पास वो टैलेंट था, वो जज्बा था, वो वादे थे, लेकिन उसे अगर कुछ चाहिए था तो वो था सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ सॉस। यकीन नहीं होता। हाँ, मैंने उसे सॉस के तरीकों के साथ ट्रेन किया था। उसने बड़ी फुर्ती से जल्द ही सब कुछ सीख लिया था। वो मेरा बेस्ट स्टूडेंट था। तुम किसकी बात कर रहे हो बोंगो? तुम अब भी नहीं समझ पाए न्यूक। वो बूबू स्क्वील की बात कर रहे हैं। नहीं स्क्वीजी, वो नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ न्यूक। मैं तो सिर्फ एक खोखला पेड़ हूँ न्यूक। मैं? वो तुम थे न्यूक। तुम्हारा जन्म एक योद्धा के तौर पर हुआ है। वाह, प्रिंसेस स्पार्कल फेदर के भाई। वाह, नाइस साइड के सिंहासन के सबसे पहले हकदार तुम ही हो। तुम्हारे पिता एक राजा थे। उन्होंने तुम्हें मुझे बहुत पहले ही सौंप दिया था, जब तुम्हारे दांत भी नहीं आए थे। जानता था कि अपने बारे में ये सब सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम कितने ब्राइट और कितने उत्सुक थे न्यूक। जैसे ही मुझे पता चला कि वो तुम हो, उसी वक्त से मैंने तुम्हें सॉस पावर के तरीकों से ट्रेन करना शुरू कर दिया, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ। वाह, कमाल है। मतलब ये सच में कमाल है। रुको, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल हुआ है मेरे दोस्त। अगर ये हुआ होता तो मुझे याद नहीं रहता। नहीं, तुम्हें नहीं रहता। इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने देता, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। मैंने तुम पर एक डीमेमोराइजर का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सारी ट्रेनिंग, सारी पावर्स, सारी नॉलेज भुलाने के लिए मैंने तुम्हें एक सफेद पन्ने की तरह कोरा छोड़ दिया न्यूक, बिल्कुल एक बोरिंग एलिफेंट की तरह। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? तो चलो बताओ न्यूक, तुम्हें अपने बचपन के बारे में क्या क्या याद है? सोचो न्यूक, सोचो। मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? तुमने मेरी सारी याददाश्त छीन क्यों ली बोंगो बनानास? ताकि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सको न्यूक, ताकि तुम और पावरफुल बन सको न्यूक, और तुम्हारी ताकत तुम्हें और ज्यादा मजबूत कर सके। तुम्हें ऐसा लगने लग गया था कि तुम सॉस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए करना चाहते हो, और तुमने मुझे भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। नहीं। हाँ, तुमने सोच लिया था कि तुम सॉस पावर सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे। मैंने किया? अफसोस न्यूक, तुमने ऐसा किया। तुमने एक इनविजिबल आर्मी तैयार की, जिसके जरिए तुम जूवर्स पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें रोकना मुश्किल हो गया था। हाँ? यूनिवर्स के सभी बड़े से बड़े लोग तुम्हें रोकने में नाकामयाब हो चुके थे। शुक्र है कि तुम्हारे साथ साथ मैंने किसी और को भी सॉस पावर के लिए ट्रेन किया था। रुको, किसी और को? हाँ, एक और वॉरियर।
और उसका नाम था बू स्क्वील, है ना? ओह, लगता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह टैलेंटेड था न्यूक, तुम्हारे जितना शक्तिशाली, लेकिन उसे कभी नाइट साइड वॉरियर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसे सिर्फ एक छोटे से चूहे के अलावा और कभी कुछ नहीं समझा। तो मैंने उसे सबसे छुपा के ट्रेन किया और वो सारी चीजें उसे सिखाई जो तुम्हें सिखाई थी। जब तुमने मुझे धोखा दिया तब मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ आगे किया था न्यूक मेरे दोस्त। तुमने बूबू स्क्वील को न्यूक के खिलाफ आगे किया था? मेरे दो खास चहीते एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक सॉस पावर को बचाने के लिए और दूसरा उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर बूबू स्क्वील भी उस पावर के लिए लालची बन गया। सही कहा, थोड़ा सॉस ही ज्यादा सॉस पाने की लालच बढ़ाता है। सही कहा, और यही तो सॉस का नियम है मेरे दोस्त। रुको, तो फिर बूबू स्क्वील का क्या हुआ और मेरा क्या हुआ? तुम्हारे पिता जो कि राजा थे, जाहिर सी बात है उन्होंने तुम्हें बेदखल कर दिया और बूबू ने तुम्हें हरा दिया। और वो सच में बहुत तेज था और आज भी उतना ही तेज है, उतना ही तेज और उतना ही क्यूट। उसने तुम्हें हराया न्यूक, बाकी जानवरों में फूट डालकर खुद का कब्जा जमाने के लिए, ताकि वो राज कर सके। बूबू स्क्वील ने अपनी एक आर्मी तैयार की और द नाइट साइड को हराया। और अब अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे जूवर्स पर अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है, रुको। अब क्या हुआ न्यूक मेरे दोस्त? तुम्हारे कहने का मतलब है कि नाइट साइड और माई साइड के बीच वॉर होने की वजह मैं हूँ और पूरे जूवर्स को मुसीबत में डाला है मैंने? हाँ, तुम सही समझे। तो ये वो सच है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? ये वो सच है जिसके लिए तुमने इतनी दूर से, बिल्कुल अलग डायमेंशन से मुझे यहाँ बुलाया? बिल्कुल ठीक समझे मेरे दोस्त। लेकिन बोंगो बनानास एक ऐसा कड़वा सच जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। मत भूलो कि सॉस का यही तरीका है न्यूक। मुझे लगा कि तुम मुझे कहोगे कि मैं ही हूँ वो चूजन वन। ओह अच्छा, नहीं। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और कौन है फिर वो चोजन वन? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं दोनों सवालों का जवाब अब दे सकता हूँ। मेरे दोस्तों, तुम दोनों के सवालों का जवाब एक ही है। कौन? वो चोजन वन तुम्हारे ही अंदर है न्यूक। वाह, सच में? हाँ, वो सच में तुम्हारे ही अंदर कहीं छुपा हुआ है। वो हमेशा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ ही होता है। बिल्कुल तुम्हारे अंदर ही है मेरे दोस्त न्यूक। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ फिलिपो द फ्ली। फिलिपो द फ्ली, तुम हो चोजन वन, वही जो बूबू स्क्वील को हरा सकता है। तुम वापस आ गए। मैं आ गया। फिलिपो द फ्ली, ये है चोजन वन? बिल्कुल मेरे दोस्तों। देखो, मैं इतने सालों तक जब न्यूक को ट्रेनिंग दे रहा था सॉस पावर की, तभी फिलिपो न्यूक के कान के अंदर बैठकर सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सॉस का इस्तेमाल कैसे करते हैं सीख रहा था। बदकिस्मती से वो न्यूक के कान के अंदर के नाजुक पर्दे पर ध्यान नहीं दे पाया और न्यूक के सर के अंदर ही बैठा रहा। वो ये सब कुछ रोक सकता था अगर न्यूक हाइजीनिक होता तो। फिलिपो ने सब कुछ देख लिया और अब जब तुमने उसे आजाद कर दिया है न्यूक, वो बूबू स्क्वील को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तैयार हो मैकरोनी? फिलिपो हमेशा तैयार। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन है। और अब दिन खत्म नहीं हुआ है पीनट्स, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आउच! अब सर खुजाना बंद करो। सारे ब्लास्टर्स आगे की तरफ। अब वक्त आ गया है बूबू स्क्वील को दिखाने का कि कौन क्या है। तुम्हें लगता है फिलिपो बूबू स्क्वील को हरा पाएगा? हे, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। हाँ। सॉरी फिलिपो। ये इट्स ओके न्यूक, मैं सिर्फ एक फ्ली हूँ, है ना? कैसे हो? ये रहा वो बूबू स्क्वील।
हाँ, सही कहा स्क्वीजी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ अपनी नन्ही सी जान को खोने के लिए। बोबो स्क्विल तुम्हें तबाह करने के लिए आ गया है। डिफेंस शील्ड्स खुल जाओ, ये तो जैम्ड है। अफसोस है तुम्हारे सारे हथियार किसी काम के नहीं हैं सॉस के आगे। ये सब एटॉमिक ब्लास्टर्स भी बंद हो गए हैं। अब हम सब नहीं बचेंगे। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हमें चोजन वन को बाहर निकालना होगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिलिपो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी अचानक से बहुत ही फ्रेश साफ लग रहा है और खुजली भी नहीं हो रही। वैसे आज का दिन इतना भी बुरा नहीं था। ये तो सिर्फ मेरे पावर का नमूना है। अब तुम्हें मैं अपनी असली ताकत का मजा चखाता हूँ। खुद को तैयार कर लो असली सॉस का सामना करने के लिए। सॉस पावर। आउच! ए! आउ! मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? ये फ्लिपो कौन है? हे! यही तो है चोजन वन बूबू, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। चोजन वन, आखिरकार मुझे मिल ही गया। अपनी शक्ल तो दिखाओ चोजन वन, ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। आउच! कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। कहाँ? सामने आओ। आओ, आओ, आओ। यहाँ और यहाँ भी और यहाँ भी, इधर भी, इस तरफ भी। रुको। मजा आ रहा है ना? नहीं। टिकल टिकल टिकल। सॉस पावर का असर तुम्हारे ही ऊपर हो गया है बूबू स्क्वील। क्या कहा? किसने किया? टिकल 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 टिकल। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ दो मुझे। आओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम हार मानते हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोड़ दो मुझे। जाने दो, मुझे जाने दो। वाह, फ्लिपो सच में चोजन वन है। क्या बात है। सरेंडर कर दो बूबू स्क्वील, वरना चोजन वन तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, समझे? टिकल टिकल मत करो। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं। तुम्हारी बुराई की ताकत अब खत्म हुई बूबू स्क्वील। चलो अब कम से कम सारे जानवर सुकून से तो रह सकेंगे, छोटे और बड़े। ये नहीं, बस करो, ऐसा मत करो। और फिर इसी तरह द माइस साइड और द नाइस साइड ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला किया, शांति और अमन के साथ। नाइस साइड की प्रिंसेस स्पार्कल फेदर ने स्क्वीजी विसल के एक रोग वॉरियर से शादी कर ली। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं इस खुशी और खूबसूरत अवसर पर। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मैं रोने वाला हूँ। रुको, मुझे तो आंसू आते ही नहीं। यहाँ हमारी खूबसूरत प्रिंसेस और हमारे बहादुर स्क्विरल आज इस शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। You may now kiss the bride. ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम सब बेवकूफ हो। स्पेस